तो ये है भाई एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। एक बार भाई इसमें गोला डाला था, तो जब उसकी टेस्टिंग हुई थी तो वो 400 में जाके गिरा था और शायद इनसे नगाड़ा बजाया जाता था भाई। तो देखो इधर सुरंग का रास्ता, तो चलते भाई सुरंग में और ले चलते आपको जयगढ़ फोर्ट। गाइज आपको सुरंग में होके जाना पड़ेगा और भाई सुरंग में आप डरना मत। हमने अभी इधर पूछ लिया है कि कोई दिक्कत नहीं है और भाई देखते हैं सुरंग में कैसे जाते हैं। और भाई पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं भाई कैसा रास्ता है सुरंग का। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका हमारे आमेर के किले के सेकंड पार्ट में। तो करते हैं आज का सेकंड पार्ट का ब्लॉग कंटिन्यू। और पास में ही है जयगढ़ दुर्ग, तो उसमें भी ले चलेंगे आपको। तो अब चलते हैं भाई जयगढ़ की तरफ। और कल के ब्लॉग में इसके बारे में नहीं बताया था। ये है भाई मानसिंह महल, सारा दिख रहा है ना आपको, ये है मानसिंह महल। अब चलते हैं जयगढ़ की तरफ। गाइज आमेर के अटैच में ही भाई जयगढ़ दुर्ग है। तो हम अब इस वीडियो में आपको जयगढ़ दुर्ग दिखाएंगे और सामने पहाड़ी पे ये सारा जयगढ़ दुर्ग है। तो चलते हैं भाई इसमें। अब गाइज आपको ये सुरंग दिख रही है ना, इसमें भाई रानियों के 12 कमरे हैं और राजा भाई रानियों के 12 कमरों में प्रवेश कर सकते थे और राजा के अलावा भाई सुरंग में कोई भी नहीं आता था। इस भाई खूबसूरत से पार्क में भाई प्रवेश निषेध है, तो आप यहाँ पे जा नहीं सकते नीचे भाई। चलते भाई अब जयगढ़ दुर्ग में, और जयगढ़ दुर्ग में क्या है वो भी दिखाएंगे आपको। गाइज मैंने आपको भाई कल के ब्लॉग में शीश महल के सामने क्या है वो भी नहीं दिखाया था, तो आज देख लो। ये है भाई गर्मियों के लिए उपयोग होने वाला सुख मंदिर। भाई इस सुख मंदिर को गर्मियों के टाइम ही उपयोग किया जाता था और इसका नाम है दिवास ए खास में सुख मंदिर। और भी कुछ पढ़ना है आपको तो पढ़ लो इसमें। गाइज मैं कल की वीडियो में जो जो नहीं दिखा पाया था वो आज की वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको। इधर है गाइज शीश महल। शीश महल के सामने ही भाई आपको ये सुख मंदिर में एक दिखेगा झरना। और इस झरने में जब पानी आता था ना भाई, तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी मधुर आवाज़ निकलती थी, ऐसा बताया गया है हमारे इतिहास में। तो ये वो झरना है जिससे पानी आता था और भाई इस झरने से होके पानी सीधा जाता था इन पेड़ पौधों में। तो ये है वो सुख मंदिर जो कि शीश महल के जस्ट सामने है। अब चलते हैं भाई जयगढ़ दुर्ग, वो भी दिखाना है इस वीडियो में, नहीं तो फिर से भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको अगर ये एग्जिट लिखा हुआ दिखे ना, निकास निकास, तो ये भाई उसका संकेत है कि भाई जयगढ़ में जा सकते हो आप इधर से। तो चलते हैं भाई इधर जयगढ़ की तरफ। अब तो मैं आ गया हूँ अब भाई किले के चौथे आंगन में। इस किले में 4 आंगन है और मानसिंह महल बोलते हैं इस सारी जगह को। मैंने बोला था ना इधर से कि भाई मानसिंह महल है ये। भाई राजा मानसिंह जी रहते थे, तो जानते हैं उनके बारे में और आप भी देख लो। भाई राजा मानसिंह यहाँ पे रहा करते थे और आपको चारों तरफ ये छोटी छोटी खिड़कियाँ नज़र आ रही होगी। भाई आपको चारों ओर जो छोटी छोटी खिड़कियाँ नज़र आ रही है ना, ये सीक्रेट टनल है। राजा यहाँ से भाई नज़र रखते थे और यहाँ पे भाई राजा शायद बीच में बैठते थे, ऐसा बताया जा रहा है। भाई राजा की जो 12 रानियाँ थी वो चारों तरफ बैठती थी यहाँ पे और बीच में राजा बैठते थे। तो यहाँ पे रहते थे भाई राजा मानसिंह। तो अब चलते हैं भाई जयगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग की काफ़ी बातें हो गई। गाइस आपने आमेर का किला तो लगभग देख लिया। अब दिखाते हैं आपको इसके जो अटैच में है जयगढ़ फोर्ट। जयगढ़ फोर्ट में भाई 250 टन की एक तोप है, उसको दिखाऊंगा, देखना भाई कितनी बड़ी है वो। गाइस आपको जो दिख रही है ना बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, इन कढ़ाइयों के जस्ट अटैच में लिख रखा है ये सुरंग का रास्ता। भाई ये सुरंग का जो रास्ता है, ये सुरंग का रास्ता ही हमें जयगढ़ फोर्ट में ले जाएगा। तो देखो इधर सुरंग का रास्ता, तो चलते भाई सुरंग में और ले चलते हैं आपको जयगढ़ फोर्ट। गाइज आपको सुरंग में होके जाना पड़ेगा और भाई सुरंग में आप डरना मत। हमने अभी इधर पूछ लिया है कि कोई दिक्कत नहीं है और भाई देखते हैं सुरंग में कैसे जाते हैं। और भाई पहली बार जा रहे हैं तो देखते हैं भाई कैसा रास्ता है सुरंग का। गाइज देखो भाई ये सुरंग का रास्ता है और हम 3 लोग हैं, सब भाई ऊपर रह गए। सिक्योरिटी है वैसे तो आपको इधर सिक्योरिटी मिल जाएगी और भाई कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं अंदर। तो ये है भाई सुरंग और देखो कितनी बड़ी है। तो सुरंग से होके जाना पड़ेगा आपको जयगढ़ फोर्ट में।
तो भाई मैं चल रहा हूँ अभी सुरंग में, और भाई देखो पहाड़ के नीचे एक सुरंग है। ये भाई गुप्त रास्ता होता है राजाओं का, और जिसके जरिए वो भाई सुरंग के रास्ते दूसरे किले में एंटर भी कर सकते हैं। तो भाई आपको क्वालिटी तो थोड़ी कम दिख रही होगी, पर चलते भाई जयगढ़ में और दिखाते जयगढ़। सुरंग ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 या 7 मिनट में आप सुरंग को आराम से पार कर लोगे। धीरे धीरे भी आओगे ना तो भी। भाई सुरंग में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। थोड़ी थोड़ी जगहों पे सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस वाले हैं वहाँ पे, तो बता देंगे आपको, जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो है छोटी सुरंग थी वो तो निकल गई। अब भाई ये सुरंग टाइप में ही है, ऊपर से खुला है। भाई हमको रास्ते में कोई भी नहीं मिल रहा है, हम भाई इकल्ले जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ पे गए थे ना अमरेश्वर महादेव मंदिर, तो वहाँ पे 2 थे, आज भाई 3 है। तो देखते हैं भाई कब तक पहुँचते हैं। और भाई हमारी जयगढ़ दुर्ग में जाते जाते भाई सांस ही फूलने लग गई, परेशान हो गए। पहले तो सुरंग आई थी, अब भाई एक सुरंग टाइप में ही और है, ये भाई चढ़ाई है ऊंची, तो भाई थक गए। फिर भी हम चलते हैं, आपके लिए जा रहे हैं, तो आपका ही फर्ज है वीडियो को लाइक शेयर कर दो। भाई ये उपेंद्र थक गया है और आपसे कुछ कहना चाह रहा है भाई। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम बिल्कुल थक चुके हैं। भाई आपको यहाँ से घूमना है और हम इधर से आए थे, अब चलते भाई ऊपर। और देखो गाइज हम कहाँ से आए थे भाई, वहाँ से आए थे आमेर फोर्ट पे से, और आ गए हैं भाई जयगढ़। गाइज हमारा सफ़र अभी तो आधा ही हुआ है, अभी तो हमको वहाँ तक जाना है भाई। तो चलते भाई ऊपर। गाइज भाई थक गए हैं काफ़ी, और भाई आप एक दोस्त के पास तो ये वीडियो शेयर कर दो ताकि हमको हमारी मेहनत का फल मिल सके। और चलते भाई जयगढ़ और दिखाते जयगढ़ आपको। गाइज भाई आमेर फोर्ट से अगर डायरेक्ट आओगे ना आप, तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है आपको भाई कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। हम भाई 3 ही लोग हैं, 3 जा रहे हैं इकल्ले। तो बताता हूँ भाई, ये जयगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण क्यों करवाया था। भाई जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने जो अपनी रियासत से जो संपत्ति इकट्ठी की थी ना, उसको छिपाने के लिए चील नामक पहाड़ी का चयन किया था। उसके बाद भाई 16वीं शताब्दी में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। फिर जयगढ़ दुर्ग का बाकी काम मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। साल 1726 में ये जयगढ़ दुर्ग पूरा बन के तैयार हो गया था। और भाई इस जयगढ़ दुर्ग में जो खजाना छिपा हुआ था, भाई उसी खजाने से राजा ने जयपुर शहर का निर्माण करवाया था। और भाई कहा जाता है कि भाई जयगढ़ दुर्ग में जो खजाना है, इसके बारे में भाई इंदिरा गांधी को पता लग गया था, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी सेना के जो कमांडर थे वो यहाँ पे भेजे और खजाने की छानबीन करवाई। जयगढ़ दुर्ग में सबसे देखने लायक तो वो चीज़ है, वो अष्ट धातु से बनी हुई तोप। तो वो तोप दिखाऊंगा, जयवाण उसका नाम है, जयवाण तोप नाम है उसका। और गाइस ये तिरंगा भाई किसका संकेत करता है बता सकते हो आप? भाई ये जो तिरंगा है ना सिंगल, ये संकेत कर रहा है कि इस वक्त भाई राजा जयपुर में नहीं है। और अगर यहाँ पे एक छोटा तिरंगा और होता, यानी भाई यहाँ पे 2 तिरंगे होते ना, तो उसका संकेत था कि भाई राजा जयपुर में ही है, यहीं पे है। गाइज यहाँ पे सबसे अच्छी सुविधा है भाई पानी की। पानी इतना ठंडा है कि पूछो मत, हर कोई जगह ठंडा पानी मिलेगा भाई आपको। तो सारा फोर्ट दिखाते हैं आपको पानी पी के। और भाई थोड़ा थक गए हम, क्योंकि सुरंग से आए थे, फिर चढ़ाई थी काफ़ी, तो पानी पी के और दिखाते हैं सारा दुर्ग। बहुत बड़ा पोपट हो गया है भाई, ये तो लाए नहीं भाई कुछ भी, आइडेंटिटी कार्ड कुछ भी। मेरे पास है वैसे तो, पर देखते भाई इनको भी दे पाते हैं या नहीं। मैं तो वैसे आपको दिखाने के लिए जाऊंगा अंदर, कितने का भी टिकट हो, पर मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा। देख लो आप किसका टिकट कितने का है। स्टूडेंट का 75 रुपये का है। तो भाई टिकट मिल चुके हैं हमको तीनों के। कोचिंग के जो आईडी कार्ड है वो भी यहाँ पे मान्य है जयगढ़ में, तो यहाँ पे आप कोचिंग का आईडी कार्ड भी ला सकते हो। और ये जो जयगढ़ किला है, ये भाई चील का टीला नामक पहाड़ी पे स्थित है। भाई इसका निर्माण वैसे तो राजा मानसिंह ने किया था, पर इसका पूरा निर्माण भाई सवाई जयसिंह ने किया था। उन्हीं के नाम के कारण इसका नाम भाई जयगढ़ पड़ा है। और यहाँ पे जो तोप है, वो तोप भाई यहीं पे बनाई हुई है। कहा जाता है जो वो सबसे बड़ी तोप है 250 टन की, उसको भाई अगर एक बार चलाते हैं तो 35 किलोमीटर तक दूर वो गोला फेंक सकती है। तो दिखाते सारा किला। तो ये है भाई सारा जयगढ़, और ये वो मैप है
कौन सी जगह कहाँ है। और गाइज हाँ, वो भाई चिल का टीला है, चिल का टीला नामक पहाड़ी पर स्थित है ये। चील का टीला बोल रहा था मैं आपको, तो सॉरी। तो इसमें लिख रखा है कौन सी जगह कहाँ पर है, देख लो आप। तो दिखाते हैं सारा जयगढ़ फोर्ट आज आपको। तो भाई इधर भाई प्रवेश निषेध है, इधर आप नहीं जा सकते। हम चलेंगे इधर और देखते हैं इस द्वार के पीछे कैसा नज़ारा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई इस द्वार के पीछे है तोप कारखाना और बजरंग बाण तोप, जयबाण तोप, सारी तोपें दिखाऊंगा। तो चलता हूँ अंदर। और ये देखो भाई, तो मैं आ चुका हूँ द्वार के पीछे और इधर शायद तोपें रखी हुई है। तो ये रही भाई तोप, तो ये रही गाइज तोप। और ये है भाई बजरंग बाण, बजरंग बाण इसका नाम है। तो ये वो तोप है बजरंग बाण और पूरी डिटेल आप इसमें देख सकते हो। तो भाई इसमें लिख रखा है कि भाई इस तोप के दोनों छोरों पर मछलियों के चित्र है और इसे खींचने वाली गाड़ियाँ भी भाई 7 प्रदर्शित है। तो इसको खींचने वाली गाड़ियाँ शायद ये है भाई, ये भाई इसको, ये गाड़ियाँ भाई इस तोप को खींचने के लिए है। और ये रहे वो 2 मछलियों के चित्र। और अब चलते भाई ऊपर, ऊपर देखते क्या है। गाइस देखो भाई ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और आमेर का जो किला है भाई, जो आमेर का किला है वो तो भाई काफ़ी अच्छी तरीके से दिखता है यहाँ से, तो देख सकते हो आप वीडियो में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो भाई हम अब फिर से आ गए तोप कारखाने में और देखते हैं कैसी तोपें अंदर। तो भाई ये तोप कारखाना है, यहाँ पे भाई तोपें बना करती थी। और ये है भाई तोप कारखाना, तो यहाँ पे बना करती थी भाई तोप। और इस तरह से कुछ तोपें बना करती थी, तोप कारखाना है। और तोपों को जो आकार दिया करती थी वो मशीनें हैं कुछ यहाँ पे ये। तो यहाँ पे ही तोप बना करती थी और यहीं पे है भाई सबसे बड़ी तोप एशिया की। भाई मैं इधर तो आपको तोप कारखाना दिखाने आया था, तोप जो है वो है उधर। तो भाई तोप तो इधर की साइड है, जहाँ पे वो हमारा तिरंगा लगा हुआ है ना, वहाँ पे तोप है। तो दिखाता हूँ आपको सबसे बड़ी एशिया की तोप। भाई जब जयगढ़ दुर्ग में आए हैं तो उसी के नाम से मिलता जुलता शब्द है जयबाण तोप, सबसे बड़ी तोप है एशिया की। तो वो दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको अब। और चलता हूँ इधर और दिखाता हूँ भाई एशिया की सबसे बड़ी तोप। तो ये है भाई महल क्षेत्र सुभट निवास। तो देखते हैं अंदर क्या है भाई इसके। और इधर देखो भाई इंस्टाग्राम के लिए रीलें बन रही है। तो ये है गाइज कुछ ऐसा महल क्षेत्र, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है भाई। तो इस सुबट क्षेत्र में भाई कुछ ऐसे पंखे कूलर, ये पाश्चात्य संस्कृति के अवयव है। किस तरह से पहले पंखे कूलर हुआ करते थे वो है भाई। ये करती थी एसी का काम और शायद इनसे नगाड़ा बजाया जाता था भाई तेज़ आवाज़ में। सुबट क्षेत्र और महल क्षेत्र से निकल के हम जा रहे हैं अब जयबाण तोप देखने और आपको भी दिखाने। तो सुबट क्षेत्र है ना, यानी महल क्षेत्र, उसके सामने आपको ये गेट दिखेगा और जो वो तिरंगा लगा हुआ था वहीं पे है भाई जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी। तो दिखाता हूँ भाई, देखो भाई यहाँ पे भी तोपें रखी हुई है, पर ये तोपें भाई अभी की है ऐसा लग रहा है, पहले की तोप नहीं है ये। तो गाइस हम तोप देखने जा रहे थे और बीच में हमें दिखे है भाई पानी के टाँके। और भाई इस जयगढ़ दुर्ग में भाई 3 टाँके हैं। तो भाई सबसे बड़ा टाँका है जो कि 158 फीट लंबा है और 138 फीट चौड़ा है, 40 फीट गहरा। और भाई इसकी दीवारों में हवा आने के लिए ये खिड़की भी बनी हुई है, ऐसा लिख रखा है इसमें। और भाई भारत सरकार द्वारा
1976 में भाई इस सारे जयगढ़ दुर्ग की भाई खुदाई करवाई गई थी खजाने की तलाश में, कि भाई इसमें खजाना है या नहीं। तो उसकी तलाश में इसकी भाई खुदाई करवाई गई थी। तो मैं चलता हूँ अब तोप दिखाने आपको। बाकी कुछ आपको डिटेल चाहिए टाँकों के बारे में तो ये पढ़ लो भाई आप। तो इतना बड़ा है ये टाँका, काफ़ी बड़ा है भाई, और 40 फीट गहरा है ये। और चलता हूँ अब तोप की तरफ भाई। तो भाई जयवाण तोप की तरफ एंट्री कर रहे हैं और सामने लिखा हुआ दिख भी गया हमको जयवाण तोप। तो ये रही गाइज जयवाण तोप, जिसको आप काफ़ी तरीके से इतिहास में पढ़ते हो और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे रखी हुई है ये, और पूरी सेफ्टी के साथ रखी हुई है भाई। और इधर से दिखाता हूँ कैसी है ये। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो ये है भाई एशिया की सबसे बड़ी तोप। कहा जाता है कि एक गोला इसमें अगर डाल दिया जाता है तो उसकी भाई जो कैपेसिटी है वो 35 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है भाई। कहा जाता है एक बार भाई इसमें गोला डाला था तो जब उसकी टेस्टिंग हुई थी तो वो 400 में जाके गिरा था। तो ऐसा कुछ इतिहास में बताया जाता है इसके बारे में। तो भाई जयगढ़ दुर्ग में वैसे तो हम घूमने भी आए थे, पर सबसे मेन थी ये तोप जो आपको पीछे दिख रही है भाई। इस तोप की सारे एशिया में चर्चा है, क्योंकि एशिया की नंबर 1 तोप है भाई ये, और इसी किले में बनी है, यहीं पे बनी है ये, और यहीं पे रखी हुई है अभी तक भी। तो भाई हमने आज आपको जयगढ़ दुर्ग भी दिखा दिया, और अब भाई थोड़ा थक गए हैं तो रूम पे जाने का प्लान है भाई। और भी हम कुछ दिखाते हैं इस किले के बारे में जो जो हमारे रास्ते में नज़र आता है। I just need to know what's on your mind. यहाँ से भाई जल महल भी दिखता है और जयपुर शहर। जल महल भाई शायद आपको कल या परसों वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तो हम थक गए हैं, रूम पे जा रहे हैं भाई अभी तो। तो भाई आपने इस वीडियो में जयगढ़ भी देख लिया, और भाई जयगढ़ फोर्ट में सबसे मेन है ये जयवाण तोप। भाई ये जयवाण तोप अगर आपने नहीं देखी यहाँ पे आके तो आपने कुछ नहीं देखा भाई, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये। और कहा जाता है कि भाई 35 किलोमीटर कितना होता है भाई, वहाँ तक ये गोले को छोड़ देती है भाई। तो सोच सकते हो आप कितनी खतरनाक तोप है ये। तो चलते हैं भाई अब रूम पे। जयवाण तोप देखने गए थे ना हम, तो हम इधर गए थे, और इधर से आपको ये बाहर जाने का रास्ता दिख जाएगा। हम भाई इसी रास्ते से बाहर जाएंगे। भाई हमने एंट्री की थी आमेर फोर्ट से, और एग्जिट द्वार है हमारा जयगढ़ दुर्ग। तो भाई आमेर फोर्ट से तो हम घुसे थे अंदर किले में, और जयगढ़ से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है एक ही वीडियो में हमने 2 पार्ट किए थे, तो वहाँ से आए थे यहाँ पे जयगढ़ में, और जयगढ़ से जा रहे डायरेक्ट भाई रूम पे। और रास्ते का व्यू थोड़ा दिखाएंगे, और आगे कुछ दिखाने लायक हुआ जयगढ़ में अभी और भी, तो वो भी दिखाऊंगा। और कुछ खाएंगे पिएंगे भाई, क्योंकि सारे दिन का तो भाई शूट कर रहा हूँ और सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। तो भाई चलते हैं अब रूम पे। तो भाई मेरा फ़ोन है वो स्विच ऑफ होने वाला है, 2% है, कभी भी जा सकता है। मैं 80% करके लाया था, तो पूरे दिन का शूट कर रहा हूँ। तो भाई ये स्विच ऑफ भी होने वाला है। शायद मैं आपको रूम पे जाकर ही मिलूँ। जब तक ये चलेगा तब तक मैं रास्ते का शूट करता रहूँगा, अन्यथा मैं आपको रूम पे जाके बताता हूँ कैसा था हमारा आज का सफ़र, कितना हमारा इसमें खर्चा हुआ, सब कुछ बताऊँगा रूम पे जाके। भाई जयपुर शहर को पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? यहाँ पर भाई एक भी मंजिल ऐसी नहीं है जो अलग कलर की हो, वही सारा एक ही कलर का स्ट्रक्चर है सारा, तो इसी कारण भाई पिंक सिटी बोलते हैं इसको। गाइज इस थैली में भाई कुछ चीज़ है, मैं संडे को आपको कमेंटो वाली वीडियो में दिखा दूंगा इसमें क्या है। मैंने ब्लॉगिंग के लिए कुछ ऐड किया है नया। गाइज फ़ोन हो गया है ऑफ, 1% है, कभी भी जा सकता है। डायरेक्ट रूम पे मिलते हैं भाई आपको। तो आ गया वो रूम पे, और फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लिया। वहाँ पूरा किला यानी कि आमेर फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, इन दोनों किलों को भाई आपको एक्सप्लोर करने में कितना खर्चा आएगा, आप अगर स्टूडेंट हो
तो इन दोनों किलो को आप 300 रुपये में भाई बड़ी आसानी से एक्सप्लोर कर लोगे, अच्छे से देख लोगे। 300 रुपये में आपके पानी की बोतल और नाश्ता भी साथ में आ जाएगा भाई, अगर आप स्टूडेंट हो तो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो इसमें भाई लगभग 200 रुपये ऐड और कर दो। तो भाई 300 रुपये में एक विद्यार्थी आराम से दोनों किलो को देख सकता है। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, भारतीय नागरिक हो, तो भाई 100 रुपये ऐड और कर लेना, दोनों किलो के 100 रुपये। और भाई कल मैं निकल रहा हूँ गलता जी मंदिर और हवा महल, 2 चीज़ें और एक्सप्लोर करेंगे कल। तो आप थोड़ा मुझे सपोर्ट कर देना छोटा भाई समझ के, ताकि मुझे भी मेरी मेहनत का फल मिलता रहे और मैं भी खुश रहूँ। तो अब खाना पीना खाएंगे और इस ब्लॉग का एंड करते। आई होप आपको आज का ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।